हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज फिर टॉपर्स टॉक की इस कड़ी में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ नवीन नेहरा के साथ, जिन्होंने भारतीय परीक्षाओं में नर्सिंग के संदर्भ में पहले से ही सफलताएं प्राप्त की हैं और वर्तमान में जीएमसीएच में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं पटियाला। एम आई राइट? यस सर। और अभी लेटेस्ट फरवरी 8 को इन्होंने एक एग्जाम लिखा था जिसका रिजल्ट 13 फरवरी को आया है। उस एग्जाम का नाम है एनक्लेक्स आरएन। सबसे पहले नवीन, आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यूएस पधारे। थैंक यू सर, और आपका भी धन्यवाद। और इसी संदर्भ में मैं आपको डीएमएस परिवार की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आप जिस चीज के लिए हकदार है उस चमचमाती ट्रॉफी को देते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको वो दी जाए। आपका वो सम्मान है और आप यूं ही दिन दूना रात चौगुनी प्रगति करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी एनक्लेक्स आरएन 2023 की सफलताओं के लिए आपको ट्रॉफी थैंक यू सर, मुबारक हो। और ऐसे ही आप नवीन आगे बढ़ते रहें। इसी कड़ी में नवीन, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप अपना इंट्रोडक्शन दें सभी को। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम नवीन नेहरा, मैं हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ और फिलहाल इस वक्त मैं जीएमसीएच पटियाला में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ और रिसेंटली मैंने अपना ऑस्ट्रेलिया का एनक्लेक्स आरएन का एग्ज़ाम पास किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो इस सफलता के लिए आपको। और सुना है आपने दोहरी सफलता प्राप्त की है, तो उसके लिए भी हमें बहुत बहुत आपको बधाई। डीएमएस में कोचिंग कब की थी? डीएमएमएस में कोचिंग मैंने 2019 केकेपी बैच में एडमिशन लिया था। उसके बाद में फोर्थ ईयर के साथ साथ मैंने कोचिंग पढ़ाई करी। जैसे ही मेरी कोचिंग पूरी हुई और उसी साथ साथ मेरी नर्सिंग भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में बीच में थोड़ा समय कोविड का आ गया। फिर मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं सिलेक्ट भी हुआ, इस रजिस्ट्रेशन वगैरह की वजह से नहीं वहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद में मैंने कुछ टाइम प्राइवेट जॉब करी आर्टिमिस हॉस्पिटल में। उसके बाद में जस्ट उसके साथ साथ ही जब मैं वहाँ जॉब कर रहा था उसी टाइम मेरा सिलेक्शन पंजाब गवर्नमेंट के डीआरएमई के एग्ज़ाम में हो गया। जीएमसीएच पटियाला में मुझे पोस्टिंग मिली। फिर उसके बाद थोड़ा समय निकलने के बाद मेरा जो एम था फ़ॉरेन जाने का, उसके लिए मैंने अपनी कोशिश दोबारा से स्टार्ट कर दी, प्रिपरेशन स्टार्ट करी मैंने और आज मैंने अपना एनक्लेक्स का फ़ॉरेन का एग्ज़ाम भी पास कर। आपने फर्स्ट सफलता कब प्राप्त की? फर्स्ट सफलता 2021 में जो डीआरएमई की वैकेंसी आई थी पंजाब गवर्नमेंट की, उसमें सर मेरा सिलेक्शन हुआ था नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपने बीएससी नर्सिंग कब पास आउट? बीएससी नर्सिंग सर मैंने 2020 में फरवरी में पास आउट की। जस्ट बिफोर कोविड? हाँ जी, जस्ट बिफोर कोविड। और डीएमएस में कब आपने एडमिशन लिया? डीएमएस में सर मैंने लिया था अगस्त के अंदर एडमिशन लिया था 2019 के अंदर। तो आपका मतलब आप फोर्थ ईयर में पढ़ रहे थे तभी आप पढ़ने आ गए? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। आपके अवेयरनेस के लिए हम सैल्यूट करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत अवेयर थे अपने करियर को लेकर और आपने वो सब चीजें अचीव भी किया जिसके लिए आपने अवेयरनेस दिखाई। अच्छा, अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने एनक्लेक्स पास किया अभी 2023 में, इसकी प्रिपरेशन का कैसे की? सर इसकी प्रिपरेशन मैंने 2022 में ही स्टार्ट करी थी। इससे पहले मैंने थोड़ी पढ़ाई बीच में मैंने नहीं करी थी। फिर मुझे ये हुआ कि मुझे फ़ॉरेन जाने के लिए कोई ना कोई एग्ज़ाम तो पास करके एक वे मैंने ढूंढा, रिसर्च करी, इधर उधर से दोस्तों से पूछा। फिर मुझे मेरा फाइनल हुआ कि मैंने एनक्लेक्स करना है। फिर मैंने 22 में मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी एनक्लेक्स की। उधर से मैंने एनक्लेक्स की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी, उनको अप्लाई करना और वो जो सब प्रोसेस थी वो मैंने वहाँ से शुरू कर दी। फिर मैंने अपनी पढ़ाई के लिए स्टार्ट किया तो मैंने अपना जो पहले बेस जो मेरा था बना हुआ वो डीएमएमएस से ही बना था, क्योंकि मैंने यहीं से कोचिंग करी थी तो मेरा बेस स्ट्रॉन्ग रहा था। उसके लिए ऑनलाइन में कुछ हेल्प लिया आपने? हाँ जी, ऑनलाइन जिस चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही थी या जिसमें मुझे जो टॉपिक मेरा वीक था वो मैंने डीएमएस के ऑनलाइन से भी पढ़ लिया। बाकी नोट्स मेरे पास थे, आज भी हैं, तो मैंने उनकी हेल्प से भी उनको एक बारी रिवाइज करके और जो मेरे कंसेप्ट्स थे वो मैंने क्लियर कर लिए। और एडिशनल मतलब आपके अकॉर्डिंग डीएमएस का भी आपके मेरी सफलता में योगदान रहा है। जीएमसीएच में तो है ही, जीएमसीएच में तो मेरा सर पूरा ही है, क्योंकि उस टाइम तक तो मैंने एनक्लेक्स का सोचा नहीं था। तो जो मैं जीएमसीएच में सिलेक्ट हुआ उसमें तो 100% डीएमएमएस की वजह से हुआ।
उसके बाद भी मेरा बेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मुझे फॉरेन के एग्जाम को क्रैक करने में सफलता मिली। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटजी करके पढ़ाई की जाए और कैसे हमें सफलता मिले, इन बच्चों को आप बताना चाहेंगे? सर स्टूडेंट के लिए सबसे पहले मेरा ये है कि उनको अपना एक टारगेट फिक्स करना होगा कि हमें लाइफ में क्या करना है, कैसे हमें करना है। उसके बाद में अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट फॉरेन के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसको उसके लिए अपनी मेहनत स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर किसी को ये है कि मैं अभी फॉरेन नहीं जा सकता या मुझे यहीं इंडिया में गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की ज़रूरत है, तो उसको इंडिया के एग्ज़ाम के हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन उसको मैं ये सर मानता हूँ कि उसको रखना अपना एम एक ही चाहिए, चाहे वो अपना फॉरेन का रखे, चाहे नोट सेट का रखे, चाहे इवन CHO भी क्यों ना रखे। उस अकॉर्डिंग आप तैयारी करो जो आपका टारगेट है। अब मैं आपको बताऊं सर, तो मेरा टारगेट GMCH में जाने के बाद में एनक्लेक्स का था। आप बिल्कुल खुल के बताइए। तो एनक्लेक्स का था, तो मैं जो पढ़ाई करता था मैं एनक्लेक्स के अकॉर्डिंग करता था। इंडियंस एग्जाम की मैंने उस हिसाब से नहीं करी। तो जो पीछे रिसेंटली नोट सेट हुआ उसमें मेरी 25,000 रैंक आई। तो अच्छा, आपने फोकस ओनली एनक्लेक्स पे रखा था, आपने एम्स को फोकस नहीं किया। एम्स को मैंने फोकस किया ही नहीं। तो उसमें मेरी 25,000 रैंक आई। अब यूं 25,000 रैंक पे तो हम ये मान सकते हैं कि ये तो थोड़ा वीक स्टूडेंट है, बिल्कुल, पर वो चीज आपके लिए लागू नहीं हो क्योंकि मैंने उसके हिसाब से तैयारी ही नहीं की। तो इनमें डिफरेंस क्या रहता है? मेनली सर इनमें एनक्लेक्स आरएम और अपने नोट सेट के एग्जाम में डिफरेंस क्या रहता है? क्योंकि सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट्स वही है, टारगेट आपका वही होता है अचीवमेंट का, और अगर कंटेंट देखा जाए तो वो भी वही है। कंटेंट भी वही है सर। मेन सर इनमें जो फर्क रहता है वो रहता है थिंकिंग का। अगर हम किसी इंडिया के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम उस पे इंडिया के हिसाब से सोचते हैं, जैसा हमारे हॉस्पिटल्स में होता है हम उसके हिसाब से सोचते हैं। लेकिन अगर हम एनक्लेक्स की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेन के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, NHS UK की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सर आपको अपनी सोच उस कंट्री की सोच के साथ मिलानी पड़ेगी। पहले उनके रूल्स रेगुलेशन को आपको जानना पड़ेगा, क्या उनके रूल्स हैं, कैसे वहाँ काम करना है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। उस अकॉर्डिंग फिर आप उस एग्जाम को पास कर पाओगे। और दो चीज़ें वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ना। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे हम मान लो रिसर्च का, मान लो कम्युनिटी का, वो कम पार्ट आता है एनक्लेक्स में, बहुत ही उसका एक थोड़ा। MSN पीडियाट्रिक है हमारी, जो गायनी है, मनमोहन सर हमें पढ़ाते थे, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें रखती है। ये मेन सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट नहीं आते वो सर आप अगर थोड़ा कम भी उनको पढ़ रहे हो तो इट्स ओके, चलता है। अब आपको एक लास्ट और फॉर्मूला क्वेश्चन होता है, मूल मंत्र क्या है सक्सेस का? चाहे वो आपके व्यू पॉइंट से हो, चाहे बच्चों के लिए हो, लेकिन मूल मंत्र होता जरूर है कि आपने कितना सेक्रिफिकेशन किया होगा, कितनी पढ़ाई की होगी, कितने आपने टाइम दिया होगा, कितने आपने पैसा भी खर्च किया होगा, ये सब चीजें। तो क्या मूल मंत्र निकल के आता है कि सक्सेस के मूल मंत्र के रूप में इन बच्चों को बताया जाए? सर मैं सबसे पहले एक चीज मेन मूल मंत्र में ये कहना चाहूंगा कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट अगर कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एम्स का हो, CHO का हो, फॉरेन का कोई एग्जाम हो, आपने उस एग्जाम की तैयारी जब स्टार्ट करी है तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे मुझे, जिसको हम मतलब आउटलाइन बोलते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। उस हिसाब से आपने मेहनत करनी है। और मेहनत सर आपको बहुत करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक राइट वे में करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप फॉर्मेलिटी के तौर पे करो कि कोई नहीं पढ़ लेंगे या चलो नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाए, ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे तो सर फिर हम उस टारगेट को अचीव करने में हमें टाइम लगेगा। और मैं एक चीज, कभी कभी जब खुद को सेल्फ मोटिवेशन है सर वो बहुत रखना जरूरी है। तो आपने एक लाइन भी सुनी होगी यूट्यूब पे, RJ कार्तिक बोलते होते हैं वो लाइन, मैं भी उसको सुनता हूँ कि अपनों के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। लाइन सर मैं रिपीट करता रहता था बिल्कुल, बहुत कि अच्छी बात है। कर दिखाओ सेल्फ कुछ ऐसा। मोटिवेशन है हाँ जी और अच्छी बात है। मोटिवेशन भी जरूरी होता है साइकोलॉजिकली, आपको बोल्ड होने के लिए, आपको आगे की प्रिपरेशन को जारी रखने के लिए। जी सर। ये सब चीजें मिलकर एक सफलतम व्यक्ति बना जा सकता है, जिसका एग्जाम्पल आप सीधे सीधे आप हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक आप यू सर। DMS के प्लेटफॉर्म पे आए, आपने सब बातें अपनी शेयर की, अपने भाइयों को बताया, अपने जूनियर्स को बताया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से तैयारी करनी है, जी और सर। कहाँ आपको फेथ रखना है, कहाँ ट्रस्टफुल रहना है। बहुत सी बातें आपने बताई और हमें हाँ जी सीखने सर। को मिली। और आप एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व के धनी हैं। थैंक यू आप सर। अपने जूनियर्स को बहुत मोटिवेट करेंगे ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, और भगवान आपके उज्जवल भविष्य के
कामना करते हैं डीएमएस परिवार सदैव आपके साथ है। थैंक यू सर। और मैं तो एक कोटेशन का और पूछना चाहूंगा, जैसे एक कोटेशन है अपने डीएमएस का, नथिंग बियॉन्ड इट, हाँ जी स्टूडेंट सेज नथिंग बियॉन्ड इट। क्या ये सही मायने में बिल्कुल सर, खरा ये उतरता बिल्कुल खरा उतरता है। जब आप, मैं ये मानता हूँ सर कि कोचिंग एक ऐसी चीज़ है वो लाइफ में इंसान एक ही बार करता है। अगर वो दोबारा भी करेगा तो वो उस मोटिवेशन के साथ नहीं कर पाता। तो जब लाइफ में एक ही बार कोचिंग करते हो, मैंने जी लाइफ में एक ही बार कोचिंग करी, तो मैंने डीएमएमएस से मेरी जब कोचिंग करी तो मैंने अपना बेस उस टाइम अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया, जो मुझे अब लाइफ टाइम याद रहेगा, जो मुझे काम आएगा। कोचिंग डिसाइड करते वक्त आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो सोच के आप डिसाइड करो। हमने भी डिसाइड करी तो, लेकिन हमारे ये था कि हमारे सीनियर्स थे, वो यहाँ थे, वो यहीं से पास आउट होते, यहीं से जॉब भी लगे थे, तो हम तो उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग यहाँ आए और हम सक्सेस हो और गए। मनमोहन सर का सदैव एक डायलॉग रहता है, पहली क्लास पहला वर्ड सनई पंथा, वो आप सबको पता है। हाँ जी सर। और वो बिल्कुल खरा उतरता है लाइफ के लिए। बिल्कुल सर। विद्या वित्त ये सब की प्राप्ति जो है धीरे धीरे प्राप्त होती है। धीरे। और अगेन आपको मैं बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद देना चाहूँगा। आप अपनी प्रगति करते रहें और भगवान आपको जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजे और थैंक आप यू अपनी सर। सेवाएं वहाँ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।